दोस्तों संजीवनी एक और नए सिलसिले में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र और सबसे पहले हम अपने आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा का स्वागत करते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। मैम राखी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो धन्वंतराय। दोस्तों डॉक्टर राखी मेहरा का हमने स्वागत कर दिया और एक चीज़ जो आप सभी जानते हैं कि मानसून का मौसम है, बारिश हो रही है रिमझिम, मगर हमारी ही लापरवाही से बहुत सी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। और अगर आज के हम टॉपिक की इशू की बात करें, वो है बदहजमी। जी हाँ, ये एक ऐसी अलामत है जो और बहुत सी बीमारियों को दावत दे सकती है। तो आज हम बदहजमी पे बात करने वाले हैं। तो इस पे कोई भी आपका सवाल हो तो आप डॉक्टर राखी मेहरा से पूछ सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0120-251-6251। और अगर आपको हमारी लाइंस बिजी आए तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप कीजिए पी स्पेस दीजिए, संजीवनी लिखिए, अपना स्पेस लिखिए और उसके बाद अपना नाम और अपना सवाल लिखिए और इसे सेंड कर दीजिए 53456 पर। तो लीजिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। मैडम राखी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बदहज़मी क्यों होती है? पहले तो तेजिंदर ये बता दें कि ये बदहजमी क्या है। जी। खाना हजम नहीं होना बदहजमी है और इसको आयुर्वेद जो है ये कहता है अजीर्ण है या अग्निमांद है। अग्नि जिसको हम कहते हैं कि जठराग्नि, यानी कि डाइजेस्टिव पावर। अगर ये डाइजेशन पावर जो है अगर हमारी लो हो जाएगी तो जो है हमें क्या कहते हैं, किसी भी तरह से अच्छा नहीं लगेगा। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आयु वर्ण बलो तेजो अग्निः, आयु वर्ण बलो स्वस्थ उत्साहो उपचयो प्रभा। यानी कि बल वर्ण स्वास्थ्य उपचय, उपचय मतलब शरीर का वर्ण, प्रभा यानी कि पूरे शरीर की चमक, और इसके साथ में प्राणोश चोक्ता देहाग्नि हेतु का ओजस तेजो अग्नेय, यानी ओज जो शरीर का ओज है वो भी तेज जो है, और प्राण हैं, शरीर के प्राण हैं, ये सारे जो है वो अग्नि पे आश्रित हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब वही मंद हो गई, वजह कोई भी हो, वजह भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद वर्णन करता है इस बात का कि अजीर्णाति भोजनात्, ये या फिर अभोजनात्, अजीर्णाति भोजनात् अरुक्ष। इसमें क्या है, सबसे पहले तो कि जो भोजन जो है वो पच नहीं रहा है, या भोजन नहीं करना, या अति जीर्णात या ज़्यादा भोजन करना, और इसके साथ में असात्म गुरु शीत, शीताति लघु संरक्ष दट। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा भारी खाना खा लेना, बहुत ज़्यादा ठंडा खा लेना, या बहुत रूखा खा लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अग्नि को दुष्ट कर देते हैं, यानी कि अग्नि को मंद कर देते हैं। और तेजिंदर, सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, मानसून है। पिछले हमने एपिसोड में शायद जी। मानसून पे बात की थी और जी। बताया भी था कि मानसून में आदान देह अग्निय क्षय हेतु का, ये आदान में देह का बल और अग्नि का बल स्वभावतः कम हो जाता है। तो और अगर हमने खाने पीने में कंट्रोल नहीं करा तो बदहजमी तो लाजिम है। जी। तो और इसलिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जो नियम आयुर्वेद में कहे गए मैंने साफ सभी चीज़ बता दिए कि अभोजन, ज़्यादा उपवास करना, ज़्यादा रूखा खाना, या बहुत ज़्यादा खा लेना, या एक खाना नहीं पचा उसके ऊपर दूसरा खाना खा लेना, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो स्वभावतः मंद हुई अग्नि को और भी कमज़ोर कर देती हैं। जी हाँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने एक सवाल पूछा था कि बदहज़मी क्या होती है, मगर बहुत से सवालों के जवाब अपने आप में डॉक्टर राखी मेहरा ने दे दिए। कहते एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति हर चीज़ की बुरी होती है। एक आयुर्वेद ये कहता है कि अति भी बुरी होती है, यानी एब्सेंट एक्सेस, और जो है मिसमैनेजमेंट, तो मिथ्या। जी। हमारे यहाँ कहते हैं अयोग, अति योग और मिथ्या योग किसी भी चीज़ का, जी। चाहे आप आहार ले लें या निद्रा ले लें, तो या ब्रह्मचर्य, हम लोग कहते हैं आहार निद्रा ब्रह्मचर्य त्रयो स्तंभते उपस्तंभ, यानी हमारे शरीर को धारण करने के लिए आप आहार का जितना पैमाना रखते हैं उतना ही नींद का रखें, और उतना ही ब्रह्मचर्य का। तो जी। इसमें अति अयोग और मिथ्या योग होने से बीमारियां हो जाती हैं।
हो जाती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके लिए आपको बहुत सी सावधानियाँ जो हैं वो लाज़िम तौर पे लेनी होंगी। डॉक्टर राखी, बदहज़मी की हम बात कर रहे हैं। बदहज़मी मानसून के मौसम में आपने बताया कि कैसे-कैसे हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें किस तरह से अवेयर रहना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो मोटे तौर पे मैंने बता दी कि खाने में क्या-क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य आहार कैसा खाना चाहिए? नींद पूरी होनी चाहिए। और आयुर्वेद ये कहता है कि मानसून में दिन में नहीं सोना चाहिए। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जितनी भूख लग रही हो, तो भूख लग रही है तो एक भाग जो है वो आप सॉलिड का रखें, एक भाग जो है वो लिक्विड का रखें और एक भाग खाली रखें। वो इसलिए कि स्टमक को अगर आप मिक्सी मान लें, तो मिक्सी में अगर पूरे ठोस-ठोस भर दें तो आप पीस नहीं सकते। जी, उसी तरह अगर आप जो है थोड़ा-सा सॉलिड रखें, पानी ज़्यादा भर दें, तो वो जो सॉलिड पोर्शन है वो घूम जाएगा, लेकिन पिसेगा नहीं। पिसेगा नहीं। तीसरी बात है, अगर ऊपर तक पानी और खाना दोनों भर दिया, तो गले तक भर जाने से मिक्सी का वो घूमेगा ही नहीं घूमेगा और नहीं। घूमेगा तो बाहर निकलेगा। तो सही कहा। इसीलिए कहते हैं ना बदहज़मी यानी कि खट्टी डकार आ जाए, ऊपर तक खा लिया तो जी, खट्टी डकार हो जाना और क्या कहते हैं एसिडिटी सी लगने लगना या फिर खाने में रुचि नहीं लगना, तो हमारे अरुचि, अग्निमांद, ये सारा अजीर्ण, आम, ये सारी चीज़ें बीमारियां जो हैं ये बदहजमी से ही कही गई हैं। जी, जी। और बदहज़मी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? खुदा ना चाहे कि अगर आप शिकार हो गए हैं अपनी लापरवाही से, तो इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपके कोई भी सवाल इससे जुड़े हों, तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-251-6251 और अगर लाइन्स बिज़ी हैं, तो आप अपना मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। मैसेज के लिए लिखिए पी स्पेस दीजिए, लिखिए संजीवनी स्पेस दीजिए और अपना नाम और सवाल भेज दीजिए 53456 पर। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए संजीवनी। संजीवनी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बदहज़मी के ऊपर, क्योंकि बदहज़मी और बहुत सी बीमारियों को दावत देती है। इसलिए अगर आप इससे सावधान रहना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं या आप इसका शिकार हो चुके हैं, इससे कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, तो इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो, तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-251-6251। डॉक्टर राखी मेहरा, आपने बदहज़मी की व्हाट, व्हाय और हाउ के जवाब जो बड़े एलेबोरेट करके दे दिए हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि इसकी रेमेडी क्या है? क्या-क्या वो चीज़ें हैं आयुर्वेद में जिससे हम इनसे, अगर हम शिकार हो चुके हैं, तो बच सकते हैं? तेजिंदे क्यों नहीं हम पहले इससे शुरुआत करें कि किस तरह से रोक सकते हैं। जी, तो रोकने में कुछ आयुर्वेद जो है वो नियम बताता है विविधाशीति अध्याय में। उसमें ये कहता है कि खाना कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं सभी को बताना चाहूँगी, जो हम जब ओपीडी में बैठते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो सबसे पहली शिकायत उनको कि सुबह भूख नहीं लगती और उनका पेट भरा-भरा रहता है और ऑफ़िस या घर के कामों में उलझे रहते हैं। उनको मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि रात में आप जब जल्दी सोते हैं, तो सुबह जल्दी उठते हैं, ये नियम है। लेकिन हम किस हद तक पालन कर पाते हैं, एंड दैट इज़ अनदर थिंग। तो नींद तो आपकी 7 से 8 घंटे तक ज़रूरी है और उसके बाद खान सोने के उठने के तुरंत बाद जो ये पानी पीने की प्रथा चल पड़ी है, कि कई लोग जो हैं वो 2-2 ग्लास, 3-3 ग्लास ऐसे काफ़ी पानी पीते हैं। इसके लिए आयुर्वेद बिल्कुल मना करता है कि सुबह खाली पेट आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आधे से 1 घंटे के भीतर कुछ सॉलिड खा कर के सॉलिड खा लेना है। आप पूजा करते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, लेकिन आपको सोने के उठने के आधे घंटे के भीतर आपको खाना खा लेना चाहिए। खाना इन द सेंस सॉलिड कुछ खा लेना चाहिए, उसके ऊपर में आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, वो अलग बात है। दूसरा मैंने कहा था कि पिछले एपिसोड में भी ये बताया था कि मानसून है, क्योंकि रेनी सीज़न होता है और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो है ये श्रावण मास लगा हुआ है। हाँ, शिव की महिमा परम्पार है और सभी लोग जो हैं वो काफ़ी व्रत वगैरह कर रहे हैं। तो व्रत वगैरह करने में भी जो है इस वक्त क्या है, नेचुरली जो है वो वात का प्रकोप होता है हमारे आयुर्वेद की व्यवस्था के हिसाब से। तो वायु नेचुरली जो है वो प्रकोपित है और आप भूखे रह के और भी प्रकोप कर रहे हैं। तो अनदर रीज़न क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा।
तो इससे बचने के लिए आप जो है इस सीज़न में थोड़ी मात्रा में घी का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत कुछ जो हम लोग भूल चुके हैं अपनी परंपरा को, उसको फिर से एक बार जागृत कर सकें। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि जीरा, अदरक और हींग, अजवाइन, इन मसालों का किसी न किसी रूप में घर में खाने में बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, उनका उपयोग ज़रूर करें। साथ में अदरक और नींबू ज़रूर खाएँ। जी, जी। और